खुदा ताला ने इस जमीन के सीने में इतने राजों को दफन किया है कि औलाद आदम जैसी अशरफ मखलूक भी इन राजों को अफशा नहीं कर सकी। हम आज की इस वीडियो में एक ऐसे राज की बात करेंगे, एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हस्बे मामूल हम अपने आने वाले नए मौजूद मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल पाक अनमोल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल के और नाम भी हैं जैसे कि शैतानी चक्कर और डेविल सी वगैरह। ये बहरे ओकियानूस में वाक़या एक शैतानी तकोन है जिसका एक कोना फ्लोरिडा में है और एक कोना बरमूदा में है और एक कोना पुर्टो रिको में है। ट्रायंगल शेप। इसमें 300 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं जिनमें ज्यादातर वीरान हैं, बल्कि यूँ कहने की टोटल ही वीरान है। इसका टोटल रकबा, इसका कुल रकबा तकरीबन 4,40,000 मील है। बरमूदा ट्रायंगल इससे पहले कई हजार इंसानों को खा चुका है, कई सैकड़ों कश्तियां और जहाजों को अपने अंदर समा चुका है। इस बरमूदा का ये खूनी खेल कोई नया नहीं है बल्कि सैकड़ों साल पुराना है। गुज़िश्ता कई सालों से ये शैतानी चक्कर कई इंसानों को खा चुका है। 1894 में यहाँ द मैरी नाम जहाज गायब हो गया जिसका मलबा और मुसाफिर आज तक नहीं मिले। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपने साथ पेश आने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को उन्होंने अपनी किताब में लिखा। इसी तरह चार्ल्स बेल्फर ने अपनी किताब बरमूदा ट्रायंगल में इन सारे हकायक पर नजर डाली और लिखा कि मैं जब फ्लोरिडा से गुजरा तो मैंने वहाँ कुछ अजीब रोशनियों का हजूम देखा और मैंने वहाँ कुछ उड़न तश्तरियां देखी यानी यूएफओ। सन 1800 में यहाँ 4 हादसे हो चुके थे, वो भी बड़े बड़े, और सन 19 की शुरुआत में एक बड़ा जहाज यहाँ डूब गया जिसमें 340 मुसाफिर मौजूद थे। उसके बाद एक आबदोज जिसमें 90 अफराद समेत बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद एक बड़ा वाकया 1945 के 5 दिसंबर को रोनुमा हुआ, 1945 के 5 दिसंबर को, जिसमें 5 बमबार त्यारे फ्लाइट 19 ने अपनी रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक उड़ान भरी। इस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, बिल्कुल साफ। उड़ान की कुछ देर बाद कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया, हमें अपनी सिमत नहीं दिखाई दे रही, समंदर का पानी सब्ज के बजाय सफेद है, हमारे पास कंपास काम नहीं कर रहे, हमारा कंट्रोल खो चुका है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मैसेज उनका आखिरी मैसेज बन गया और वो गायब हो गए। कुछ देर बाद एक और जहाज उनकी खोज में भेज दिया गया जो कि हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर भी चल सकता था, लेकिन वो भी वापस ना आ सका। इसके अलावा और कई हादसा को बरमूदा ट्रायंगल से मुंसलिक किया जाता है। और आप जानते हैं कि इसके पीछे की थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज पेश की कि ये पावर हो सकती है, इन सारे हादसा की जो वजह है वो ये पावर हो सकती है, ये पावर हो सकती है, ये थ्योरी हो सकती है, ये वजह हो सकती है। तो हम कुछ नजर डालते हैं उन वजूहात पे, उन थ्योरीज पे। थ्योरी नंबर 1, मैग्नेट पावर। कहा जाता है कि यहाँ जरूरत से ज्यादा मैग्नेट पावर पाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ कंपास काम नहीं करते और मुसाफिर इस बड़े समंदर में भटक जाते हैं। अगर यार एक कश्ती, एक मल्लाह यहाँ पे एक कंपास ना होने की वजह से डूब जाती है तो फिर जहाज कैसे डूब जाते हैं। दूसरी थ्योरी है हमारी एलियंस। कहा जाता है कि यहाँ एलियंस आते हैं और जो जहाज, जो कश्ती उन्हें मिलती है वो उससे उठाकर अपने प्लेनेट में ले जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। जितने भी इंसान उनको मिलते हैं, जो चीज भी यहाँ पे मिलती है उनको, वो उसे यहाँ से उठाकर अपने प्लेनेट पे ले जाते हैं और वहाँ पे जाकर उस पे रिसर्च करते हैं। और थ्योरी नंबर 3 है दज्जाल। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप दज्जाल के बारे में जरूर जानते होंगे। दज्जाल एक ऐसा इंसान नुमा शैतान है जो मखलूक इंसानियत पर बहुत जुल्म सितम करेगा, जिसकी पेशन गोई हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कर चुके हैं। कहा जाता है कि दज्जाल इस जगह कैद है और अपने पास आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है जो कि उसकी फितरत है। और थ्योरी नंबर 4 है हनुमान। हिंदू धर्म के मुताबिक यहाँ हनुमान का गदा मौजूद है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन है। खैर इस पे हम इतनी लंबी बहस नहीं करेंगे क्योंकि हम इस थ्योरी के बारे में मुकम्मल कंप्लीट नहीं जानते। और थ्योरी नंबर 5 है अमेरिकन रिसर्च सेंटर। कहा जाता है कि एरिया 15 की तरह यहाँ भी एक अमेरिका का रिसर्च सेंटर है। अगर आपको एरिया 15 का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का, आप उसको देख लें। बरमूदा ट्रायंगल को भी शायद रिसर्च के लिए बनाया गया हो और इसकी हकीकत छुपाने के लिए ये हादसा प्लान किए गए हों। और थ्योरी नंबर 6 है द डोर ऑफ अनदर वर्ल्ड, यानी दूसरी दुनिया का दरवाजा। कहा जाता है कि यहाँ दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जो भी चीज इस दरवाजे के नजदीक जाती है जो कि दिखाई नहीं देता, जो भी इस दरवाजे की चीज नजदीक जाती है वो चीज दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि इन सब थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है? नीचे कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी करें और हमारे चैनल पाक अनमोल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।